गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 18 एंड 19 को सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेटेड है चैप्टर नंबर 10 द अदर साइड ऑफ जीरो से। तो चलो स्टूडेंट्स, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इनवर्स ऑपरेशंस फॉर सब्ट्रैक्टिंग -7। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है जो कि इनवर्स ऑपरेशंस फॉर सब्ट्रैक्टिंग, जो करेक्ट इनवर्स ऑपरेशन होगा कि हम -7 में से किसको सब्ट्रैक्ट करें कि वो हमारा मतलब जीरो आ जाए। इनवर्स ऑपरेशन इसके लिए इनवर्स ऑपरेशन होगा दैट इज एडिंग -7। मतलब इनवर्स का मतलब होता है कि इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि वो जीरो आ जाए। तो अब इसने तो सब्ट्रैक्टिंग का पूछा है, तो इसमें हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट मतलब -7 में से हमें सब्ट्रैक्ट यानी कि ऐड करना है -7। तो एक बार पहले माइनस लगेगा देन फिर से माइनस लगेगा तो हो जाएगा प्लस। तो -7 + 7 इज 0। तो ये वाला आंसर आएगा एडिंग -7। और ये होगा कैसे, जैसे हम करते हैं कि -7 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 0 आ जाए, तो वी ऐड +7। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि -7 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा 0 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं -7 क्या करूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी इसमें 0 लाने के लिए। देन माइनस, ये जो नंबर्स होते हैं अगर सेम साइन, ये जो ब्रैकेट है इसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो सेम साइन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो ऐड बना देते हैं। अगर यहाँ पे ऐड इंटू ऐड होता यानी कि प्लस इंटू प्लस होता तो भी प्लस बनता, और माइनस इंटू माइनस है तो भी प्लस बनेगा। तो ये बन जाता -7 + 7 इज 0। मतलब यही वाला वापस हो जाता। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है 1। इफ़ यू मूव 8 स्टेप टू द लेफ्ट फ्रॉम -2 ऑन ए नंबर लाइन। अब हमें सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। दैट इज, मान लो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और इसके ऊपर मैं 1 की डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट निशान लगा देते हूँ ताकि हम वहाँ पे नंबर लिख सकें। ठीक है, तो मान लो दिस इज़ माय 0, राइट हैंड साइड 1 2 3 4, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इतनी ही दूरी पे -10, एंड ये आगे भी बढ़ जाएगी देन -11। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं -2 पे हूँ और लेफ्ट साइड में जाती हूँ 8 स्टेप, तो 0 से ये वाली साइड होती है राइट साइड और 0 से ये वाली साइड होती है लेफ्ट साइड। ठीक है, 0 इज द मिडल ऑफ इंटीजर्स। तो ये अदर साइड ऑफ 0 है, तो इसको हम लेफ्ट बोलते हैं और इसको राइट बोलते हैं। तो किसी भी नंबर के अगर लेफ्ट में जाते हो मीन्स आप नेगेटिव नंबर्स में जा रहे हो, राइट में जाते हो तो आप पॉजिटिव नंबर्स में जा रहे हो। तो उसने कहा कि अगर मैं -2 पे हूँ यानी कि इस नंबर पे हूँ और मुझे यहाँ से 8 स्टेप लेफ्ट में जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं कहाँ पे पहुँच गई, -10 पे। तो आंसर क्या आएगा, -10। ठीक है, द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ -103 आर रेस्पेक्टिवली। अब प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है, मान लो कोई नंबर है, ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है और ये -2। तो प्रेडिसेसर मीन्स जो लेफ्ट में नंबर है और सक्सेसर मीन्स जो राइट में नंबर है। यानी कि अगला नंबर हर बार सक्सेसर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 प्लस करना पड़ेगा, और प्रेडिसेसर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नंबर घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रेडिसेसर सक्सेसर ऑफ एनी नंबर। तो ये इसने कहा है कि -103 का क्या प्रेडिसेसर होगा, क्या सक्सेसर होगा। जब अगर -103 में हम एक नंबर माइनस करेंगे तो माइनस का ही ये होगा और माइनस का ही होगा, तो -104, एंड -103 में 1 प्लस करेंगे तो -103 में ये माइनस का, वो प्लस का, देन -102। तो ऐसा कहाँ पे है, दिस वन। तो ये जो -104 इज द प्रेडिसेसर एंड -102 इज द सक्सेसर ऑफ -103। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर लाइन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। नंबर लाइन है मतलब कोई भी हमारी नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, तो हम इसको इस साइड में भी मूव करा सकते हैं और
इस साइड में भी, मतलब ये दोनों साइड एक्सटेंड करती है। क्यों? क्योंकि हमें इनका लास्ट नंबर नहीं पता, वो इनफाइनाइट होता है, मतलब वो कहीं तक भी जा सकता है। बोथ साइड डायरेक्शन विथ पॉजिटिव नंबर्स, तो ये कह रहा है कि अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं ऑन दी कौन सी साइड में, तो 0 की कौन सी साइड में पॉजिटिव नंबर है, दैट इज राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट साइड में ऑफ 0 एंड ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में कौन से नंबर होते हैं, देन नेगेटिव ऑन द लेफ्ट, तो नेगेटिव नंबर्स कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9, अब सेम चीज़ है, एडिटिव इनवर्स मतलब हमें 0 लाना है, तो मैं 9 में क्या ऐड कर दूँ कि मेरा 0 आ जाए, तो -9 को ऐड कर देती हूँ, दैट आंसर इज -9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज subtracting a positive number is the same as adding its opposite। ये क्या कह रहा है कि मान लो कोई नंबर है आपका, दैट इज ए, उसमें से अगर कोई आप बी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या ये इक्वल आएगा उस नंबर के उसी नंबर में उसी नेगेटिव को ऐड करने पे। तो मान लो मैंने 5 - 3 किया, दैट इज़ 2, देन 5 + -3 किया, तो ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे, माइनस, दैट इज ऑल्सो 2, तो ये हर बार क्या आएगा 2, तो इसका मतलब ये क्या है, अपोजिट आएगा यहाँ पे। सब्ट्रैक्टिंग ए पॉजिटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग इट्स अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम +5 यूजिंग नंबर लाइन। अभी हमें यहाँ पे नंबर लाइन का यूज करके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, -9, उस सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम +5, तो मतलब +5 चाहिए हमें एक, मतलब हमें 0 से +5 की तरफ जाना होगा। वन सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम इस पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारी नंबर लाइन बन गई। यहाँ पे हमने ले लिया 0, दैट 1 2 3 4 5, ये मेरा क्या है +5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ये कह रहा है कि मुझे कितने नंबर मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 5 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है -9 को। ठीक है, 5 में से मुझे -9 को सब्ट्रैक्ट करना है। देन जब हम 5 में से -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों सेम साइन होके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 5 + 9, तो ये क्या आना चाहिए तो अभी ये हमारी जो नंबर लाइन है यहाँ पे छोटी रह गई, तो हम क्या करते हैं, इसको 0 को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे 0 ले लेंगे, -1 -2, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, देन हम कहाँ पे हैं, 5 पे हैं, हमने उसमें क्या कर दिया, माइनस सब्ट्रैक्ट किया है -9 को, देन प्लस क्या हो गया 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम कहाँ पहुँच गए 14 पे, तो इसका आंसर क्या आएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड -4 टू -3 यूजिंग नंबर लाइन। अभी हमें -4 को -3 में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे 0 1 2 3 4, इस साइड हमें माइनस वाले ज़्यादा चाहिए, देन इससे क्या ऐड करना है, तो -4 में किसको ऐड करना है, -3 को, दैट -4 ± -3, तो हमें सेम साइन की हो गई, तो मतलब -4 पे होकर हमें किधर जाना है, लेफ्ट में ही जाना है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, देन हम कहाँ पे हैं, -4 पे,
और हमें कितना लेफ्ट जाना है 3, 1 2 3, तो हम कहाँ पहुँच गए -7 पे। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 87। ठीक है, इफ़ वन इंटीजर इज -51 फाइंड द अदर इंटीजर। अब ये कह रहा है कि एक इंटीजर 51 है, तो इसमें सम क्या जोड़ूं कि मेरा 87 आ जाए। तो 87 किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस का है, तो मुझे यहाँ पे जो नंबर चाहिए वो बड़ा ही होगा। तो अगर मैं 87 में ये 51 जोड़ लूँ तो वो ये नंबर आ जाएगा। देन यहाँ पे 87 + 51 दैट इज 138, यानी कि ये जो नंबर आएगा दैट इज 138। कि 138 में से माइनस मतलब 51 गए तो हमारा क्या बचेगा, प्लस का 81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स बड़े से छोटे से बड़ा एंड डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे छोटा हमारा जो सबसे मतलब माइनस का जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा सबसे छोटा होता है। तो माइनस का सबसे बड़ा -16, उसके बाद -14, देन -13, -11, -11 के बाद 7, 9 एंड 13। दिस इज असेंडिंग। नाउ डिसेंडिंग मतलब जो हमारा बड़े से छोटा होता है, तो मीन्स जो प्लस का हमारा सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि अगर इसी का उल्टा करके लिख दूंगी तो ये हमारा डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट सिंबल। अब हमें पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं जितना नेगेटिव होगा उतना ही छोटा होगा और पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबरों से बड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट सिंबल। अभी ये प्लस का 13 माइनस का 26, तो ये ग्रेटर देन होगा। 0 -10, तो 0 भी लेफ्ट साइड में राइट साइड में होता है 10 -10 से, इसलिए ये भी बड़ा होगा। -14 और यहाँ पे 14, तो 14 से -14 छोटा हो गया, यानी कि -14 लेस देन 14। -9 जो है वो राइट साइड है -19 के, इसलिए -9 इससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इवेल्युएट -33 + 16 -21 ± 57। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो हम माइनस माइनस वाले एक साइड ऐड कर लेते हैं, -33 -21, और प्लस वाले एक साइड 16, और ये प्लस माइनस मिल गया। ओके, ये भी माइनस बनेगा, देन ये भी इसी के साथ लिख लेते हैं, देन -57 और लास्ट में प्लस का 16। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे 3 और 1 4, 4 और 7 11, 5 और 2 7, 7 और 3 10, और 10 और 1 11, दैट इज माइनस का 1 1 1 प्लस 16। देन अब 11 में से 16 गए तो 5। ठीक है, और 10 में से 1 गया तो 9, और ये बड़ा कौन था, माइनस का, इसलिए माइनस का 95। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है, दैट इज -54 माइनस माइनस, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 + 45, और ये प्लस माइनस माइनस, और जीरो, अगर जीरो में किसी भी नंबर में 0 जोड़ो तो वही नंबर आता है। तो 54 प्लस का और प्लस का ही 45, दैट इज़ 99, और माइनस का 12, तो ये कितना बचेगा 87, और किसका, प्लस का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज ए प्लेन फ्लाइज 1030 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चेन्नई एंड देन 1763 किलोमीटर ईस्ट। हाउ फार इज़ द प्लेन फ्रॉम चेन्नई नाउ। अब ये कह रहा है कि मान लो कोई पॉइंट हम लोकेट कर देते हैं, ठीक है, दिस इज चेन्नई, ठीक है, यहाँ से कोई प्लेन इस साइड में उड़ा पहले तो, वेस्ट साइड, यानी कि ये इसकी कौन सी साइड है, वेस्ट, और ये
ईस्ट। तो पहले तो वेस्ट साइड में उड़ा, तो वेस्ट साइड में वो गया, मान लो यहाँ गया 1030 किलोमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसी पॉइंट से वो ईस्ट में मुड़ा, ठीक है। तो ईस्ट में ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1030 किलोमीटर, लेकिन ईस्ट में वो गया कितनी दूर है 1763, मतलब इस पॉइंट से कहीं ना कहीं वो इधर कहीं आके रुकेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है दैट इज 1763। हाउ फार इज द प्लेन फ्रॉम चेन्नई नाउ। अब वो कह रहा है कि चेन्नई से ये जो प्लेन है ये कितनी दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो अगर मैं इस नंबर में से इस नंबर को घटा दूँ तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो 1763 माइनस 1030 इट इज़ 733 किलोमीटर, कि मतलब जो प्लेन है अब चेन्नई से 733 किलोमीटर दूर है। अब अजरसन रीजन के क्वेश्चन आ गए, ये इसकी इंस्ट्रक्शन है। देन क्वेश्चन इज दैट अजरसन इज द प्रेसिडिंग नंबर ऑफ द नंबर 1 इज -1। अब ये कह रहा है कि क्या 1 का प्रेसिडिंग यानी कि पीछे वाला प्रेडिसेसर जिसको हम बोलते हैं वो -1 होगा, नहीं, बिकॉज जो नंबर लाइन हमने ड्रॉ की थी देखो, तो यहाँ पे जो 1 था अगर मैं उसको एक ही स्टेप पीछे जाऊंगी तो 0 आएगा, ना कि -1। सो इसका जो प्रेसिडिंग नंबर होगा 1 का वो -1 नहीं होगा, मतलब जो एडजेसेंट है वो गलत है। द प्रेसिडिंग नंबर इज द नंबर विथ विच कम बिफोर ए नंबर, मतलब प्रेडिसेसर उसी को बोलते हैं जो कि उस नंबर से एक नंबर पहले आए। यस, मतलब ये वाली चीज़ सही है। और ये जो हमारा फर्स्ट रॉन्ग और मतलब अजरसन गलत है और रीजन सही है, ये हमारा कहाँ होता है, हमारी इंस्ट्रक्शन के 4th ऑप्शन पे, ठीक है। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, 0 इज ग्रेटर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। क्या 0 सभी पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होता है? नो, 0 सभी पॉजिटिव इंटीजर में छोटा होता है, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर इज 1, ठीक है। तो अगर 1 सबसे छोटा है तो वैसे देखें तो 0 तो लेफ्ट साइड में आता है 1 के, तो 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है क्या 0 बड़ा होता है? नो, 0 बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। क्या 0 सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा है? यस, 0 नेगेटिव सारे नेगेटिव नंबर्स के राइट में आता है, इसलिए ये बड़ा है। तो ये वाली चीज़ सही है नेगेटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। तो इनमें से भी यही सेम चीज़ यहाँ पे बनी है। देन इसका आंसर भी क्या आएगा, डी। अब केस बेस्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ ओशियन और सीज इज कॉल्ड द सी लेवल। मतलब ओशियन मतलब जो सरफेस होता है ओशियन का और जो हमारी लैंड होती है उसको हम बोलते हैं, जो बीच का लेवल होता है उसे बोलते हैं सी लेवल। लैंड एंड हिल्स आर यूजुअली रेज्ड एंड और दिस आर दिस सम हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सिटी ए इज़ 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल, यानी कि जो सिटी ए है, मानो कोई भी सिटी जो ये है यहाँ पे नीचे होगी और जो कि 10 मीटर होगी। ए सिटी जो होगी वो 10 मीटर नीचे होगी सी लेवल से। बी सिटी जो होगी वो 28 मीटर नीचे होगी, यानी कि यहाँ पे 28 मीटर, ठीक है। एंड सिटी सी इज़ द 14 मीटर अबव द सी लेवल। अब जो सिटी सी होगी दैट इज़ अपवर्ड, मतलब ऊपर वाली, इस सी लेवल से क्या होगी, ऊपर वाली डायरेक्शन में 14 मीटर होगी, ठीक है। अब इसने कहा है कि अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, सी लेवल को हमने क्या मान लिया, 0। अब वो जो डाउन में जा रहा है दैट इज़ माइनस, यानी कि -10 मीटर होगा, और ये वाली जो बी होगा ये -28, और जो सी पॉइंट होगा वो प्लस का 14, मतलब जो 0 से ऊपर की साइड में जाएगा उसे हम प्लस में काउंट करेंगे और नीचे की साइड जाएगा उसे हम माइनस में काउंट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, विच ऑफ द 3 सिटीज़ इज एट द हाइएस्ट एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल। कौन सी सिटी है जिसका सी लेवल से हाईएस्ट एलिवेशन है, दैट इज सिटी सी, यानी कि जो ऊपर की साइड में जा रही है, कौन सी जा रही है, सिटी सी। तो इसका आंसर क्या होगा, सिटी सी।
Aditi uses the following rules to represent the elevation of different location. The sea level is considered to be zero elevation. मतलब अभी हमने माना था below sea level is showing using the minus sign. जब नीचे आते हैं तो माइनस यूज करते हैं. और फॉर एग्जाम्पल एलिवेशन ऑफ सिटी ए इज शोन एज -10. तो ए के लिए हमने शोन किया -10. तो व्हाट वुड बी द एलिवेशन ऑफ बी? तो बी के लिए क्या होगा? -28 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट है द एलिवेशन ऑफ सिटी डी इज 1 मीटर अबव द एलिवेशन ऑफ सिटी बी. ये कह रहा है कि जो सिटी डी है वो इससे 1 मीटर ऊपर है. मतलब सिटी सी बी से सिर्फ 1 मीटर ऊपर है. देन व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ सिटी डी? तो सिटी डी का एलिवेशन मतलब जो डी होगा वो कहाँ क्या होगा, उसका मतलब कितना नीचे होगा सी लेवल से वो. दैट इज मान लो ये -28 था. अब ऊपर की साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा तो -27 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट है द एलिवेशन ऑफ सिटी ई इज़ 2 मीटर अबव द एलिवेशन ऑफ सिटी बी. मतलब अब 28 से ये जो -28 है इससे एक और पॉइंट ऊपर, यानी कि एक तो ये डी हो गई, अब ई है. ठीक है. 2 पॉइंट ऊपर है. तो यहाँ पे ये जो ई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो सेम चीज़ है, -28 था, अब 2 मीटर ऊपर गया तो 2 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो आंसर इज -26. ठीक है. नेक्स्ट वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर? इन सब में से सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है? तो 0 के बाद जो सबसे फर्स्ट इंटीजर होता है दैट इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, और वो क्या होता है? -1. व्हाट इज द नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स लाइंग बिटवीन -10 to 10? अब ये क्या कह रहा है कि -10 से और +10 के बीच के जो जितने भी नेगेटिव इंटीजर है सिर्फ वो बताने हमें काउंट करके. तो -10 के बीच और 10 के बीच वाले, यानी कि -10 को काउंट नहीं करेंगे. तो हम -9, -8, -7, -6, -5, 4, -3, -2, -1. उसके बाद 0 आ जाता है जो कि नेगेटिव नहीं है. उसके बाद 1, 2, 3 ये भी नेगेटिव नहीं है. तो हमें सिर्फ नेगेटिव पूछा. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. तो कितने हैं? 9. ठीक है. नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ -25 इज 25. अपोजिट ये होता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द ओनली इंटीजर दैट डज नॉट हैव एन अपोजिट. तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसका कोई अपोजिट नहीं होता? दैट इज 0. ठीक है. ऑन ए नंबर लाइन मूविंग टू द लेफ्ट signifies dash while moving to the right signifies. अब ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे जब हम लेफ्ट की साइड में जाते हैं तो क्या होता है? while moving to the right signifies, यानी कि राइट की साइड में जाते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू, यानी कि किसी वैल्यू में हम क्या होते हैं? कम होते जाते हैं. मान लो मैं 8 पे हूँ. ठीक है. ये नंबर लाइन है. ठीक है. तो मान लो मैं 8 पे हूँ और मुझे किस में जाना है? लेफ्ट में. तो इस साइड कौन से नंबर होते हैं? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो ये मैं क्या होती जा रही हूँ? कम होती जा रही हूँ. डिक्रीज पॉइंट होता जा रहा है. तो डिक्रीज इन वैल्यू, यानी कि 8 से मैं कम होते हुए आ रही हूँ. वाइल मूविंग टू द राइट सिग्निफाइज. अब यहीं पे मैं 8 से अगर इस साइड में जाती तो क्या आता? 9, 10, 11, 12, मतलब ये वाले नंबर आते. तो यहाँ पे क्या होता? इंक्रीज इन वैल्यू एंड इंक्रीज इन वैल्यू. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपनी वैल्यू को बढ़ा देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0. यानी कि ये कहता है कि किसी भी नंबर, मतलब कोई नंबर लो और उसके एडिटिव इनवर्स को दोनों को जोड़ दो तो हमेशा क्या आएगा? वो 0 ही आएगा. द नंबर 0 इज कंसिडर्ड नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 0 के आगे हम ना तो प्लस लगा सकते और ना ही -0 लगा सकते हैं. इसके आगे कोई साइन हम नहीं यूज कर सकते. इसलिए क्या आएगा? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो ये क्या आएगा? ट्रू. ठीक है. फाइंड 2 इंटीजर्स हुज. ऐसे 2 इंटीजर जिनका सम इज 0
हुज सम इज 0। तो जीरो बनाना, हमें एडिशन जीरो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम ही इंटीजर ले लेंगे। मान लो मैंने एक इंटीजर ले लिया -3 और दूसरा ले लिया +3, तो मुझे ऐड करना है -3 को में +3 को, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरा बनाते हैं। मान लो मैंने प्लस का 8 ले लिया और एक माइनस का 8 ले लिया, तो प्लस के 8 में ऐड करते हैं माइनस के 8 को, दैट इज 8 - 8, दिस वन 0। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज -2। अब ध्यान से समझना, ये तो था ऐड, तो यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं आई, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफरेंस इज -2। तो अब ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस -2 आए। तो मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 4 और दूसरा नंबर ले लिया -2, तो अब हम -4 डिफरेंस यानी कि माइनस करना है किसको, -2 को, दैट इज -4 + 2, आंसर इज -2। इट इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा अगला हम ले लेते हैं -6 और -4। तो -6 माइनस ऑफ -4, दैट इज -6 प्लस का 4, आंसर इज -2, और यही हमें लाना था। नेक्स्ट है, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट मतलब जो दिया गया है सिर्फ उसका उल्टा लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है ए डिक्रीज ऑफ 450, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इंक्रीज, तो आंसर लिख देंगे एन इंक्रीज ऑफ 450, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, स्पेंडिंग ₹900। स्पेंड मतलब खर्च कर दिया, तो हम क्या करेंगे, खर्चा करने का उल्टा क्या होता है, बचाना। तो सेविंग ₹900, कि हमने क्या कर लिया, 900 रुपये बचा लिए। नेक्स्ट है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, यानी कि हमें इनके एडिशन को इनके एडिशन में से घटाना है। तो सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसका कर लेते हैं, इसका, क्योंकि इनके एडिशन में से इसको घटाना है। तो 217 प्लस -134, जब आप इनको सोल्व करोगे देन 217 प्लस माइनस माइनस एंड 134, 7 में से 4 गया तो 3, 11 में से 3 गया 8, तो ये आएगा 83 और प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से हमें इसको इनके सम को घटाना है, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, -125 प्लस 250, देन ये प्लस का, ये माइनस का, देन प्लस का 125। अब इसमें से हमें इसको घटाना है, तो प्लस का 83 माइनस प्लस का 125, दैट इज +83 माइनस 125। ठीक है, देन आंसर, ये प्लस का ये माइनस का, जब ये वाला बड़ा है देन इसमें से इसको घटा देंगे देन 42, और बड़ा ये है तो इसलिए इसका आंसर माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट है, इवोल्यूट द फॉलोइंग, ऐड -8 to 5, यानी कि हमें क्या करना है, ऐड करना है -8 to 5 में -695 को। तो ये 8 to 5 प्लस माइनस -695, अब दोनों माइनस के हो गए, यानी कि ये इनको हम ऐड कर देंगे, 5 5 10, 9 to 11 और 1 12, और 8 और 6 14, 14 और 1 15, और आगे क्या है इनके माइनस, देन आंसर इज -1520। नाउ सब्ट्रैक्ट -973 फ्रॉम 0। अब ये कह रहा है कि 0 में से हमें इसको माइनस करना है 973 को, देन 0 माइनस माइनस प्लस 973, 0 में कुछ भी ऐड कर लो क्या आता है, वही सेम नंबर आता है। राइट ऑल इंटीजर बिटवीन -5 to 5। अब हमें -5 से 5 के बीच के इंटीजर लिखने हैं, तो -5 को नहीं लिखना, देन -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे भी क्या हुए, 9 इंटीजर्स टोटल, मतलब टोटल हमारे हो गए 9 इंटीजर। और इसने कहा था राइट, तो राइट हमने कर दिए सारे इंटीजर।
अब नेक्स्ट है ड्राई नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन इट। अब हमें इन सबको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मान लो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो दिस वन इज 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब यहाँ पे इस साइड 1 2 3 ये नंबर लाइन है जो इस साइड भी आगे जा सकती है और इस साइड भी, मतलब हमारे इस साइड भी कोई नंबर खत्म नहीं होते और इस साइड भी, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो उसने कहा -3 पे है, तो -3 मतलब मैं यहाँ पे हूँ और मुझे प्लस माइनस यानी कि -3 -7, तो मुझे 7 स्टेप कहाँ जाना है, लेफ्ट में। देन 1 2 3 4 5 6 7, तो -8 -9 और -10, तो आंसर इज -10। ठीक है, ऐसे नंबर लाइन पे हमें शो करना है। नेक्स्ट है, इसको भी हमें क्या करना, नंबर लाइन पे शो करना है। दिस इज, ठीक है, देन इसको नंबर लाइन पे हम शो करेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने 0 लिया, देन 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो हम अगर इस स्केल की हेल्प से ही ये निशान लगाएंगे 1 सेंटीमीटर के, तो ये इक्वल होंगे। अभी रफली मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ इसको। तब ये कह रहा है कि -2 पे मैं हूँ। ठीक है, और मुझे ऐड करना है, ऐड मतलब 7 राइट हैंड साइड में इधर मूव करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कहाँ पहुँच गया मैं, 5 पे। देन उसके बाद मुझे प्लस माइनस यानी कि -2 +7 प्लस माइनस -9। अब ये +7 करने पर तुम्हें पहुंचा 5 पे। अब वो कह रहा है कि इस 5 से तुम्हें -9 लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, मतलब इस साइड में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो मैं कहाँ पहुंच गया, -4 पे। तो आंसर इज -4। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। This is the weather report suggests that your city temperature increase from -10 degree Celsius to 20 degree Celsius. What is the rise in temperature? मान लो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे, अब ये मानो मेरा टेम्परेचर है 0 और इससे नीचे की साइड, डाउनवर्ड साइड जो मेरा टेम्परेचर था दैट इज़ -10। अब ये कह रहा है कि -10 डिग्री टेम्परेचर था और इंक्रीज होके क्या हो गया, 20 डिग्री। तो मतलब 10 डिग्री तो 20 डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द राइज इन द टेम्परेचर? तो वो बढ़ के कितना चला गया, 20 डिग्री चला गया, प्लस के 20 डिग्री पहुंच गया। अब वो कह रहा है कि यहाँ -10 से और टोटल टेम्परेचर जहाँ इंक्रीज हुआ है वहाँ तक कितना डिग्री इंक्रीज हुआ है, कितना डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 है, 10 हो गया 0 तक, और 0 से 20 हो गया, तो 20 और 10 30, यानी कि 20 ये वाला 0 से 10 वाला, और 0 से -10 वाला 10 30, यानी कि -10 से लेके 20 तक पहुंचने के लिए 30 डिग्री टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द अपोजिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1580। अब 1580 का अपोजिट लिखना है। अपोजिट इज, अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, लॉस। तो लॉस ऑफ ₹1580। 20 मीटर बिलो द डेंजर मार्क ऑफ ए रिवर। बिलो, बिलो का अबव, 20 मीटर अबव द डेंजर mark of a river. Next, winning by a margin of 2285 वोट। अगर वो जीतता है तो वो क्या हो सकता है, हार भी सकता है। देन losing by a margin of
2285 वोट्स। मतलब हमें नंबर्स में चेंज नहीं करना, सिर्फ हमें वर्डिंग में चेंज करना है कि जैसे विलोम शब्द होते हैं ना उल्टे, वैसा ही उसका उल्टा लिखना है। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू इंटीजर इज 30। किन दो इंटीजर का सम 30 है। इफ वन ऑफ देम इज -42 फाइंड द अदर। तो ये कह रहा है कि -42 में क्या ऐड करूं कि मेरा 30 आ जाए। ठीक है, तो क्या मैं -42 को इसमें ऐड कर दूं तो वो नंबर आ जाएगा। -42 + 30 दैट इज 72, यानी कि ये नंबर होगा 72। ठीक है, अब करके देख लो 30 आएगा। हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन। अब -2 और 2 के बीच में कितने इंटीजर्स थे। -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मैनी 10। एंड नेक्स्ट इसके बी पार्ट में -5 और 0 के बीच में -4, -3, -2 और -1 दैट इज ओनली 4। अगर इसका आपको फॉर्मूला चाहिए, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है इनमें, इन दोनों में जो बड़ा है यानी कि अपर वाला बड़ा वाला नंबर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको अपर माइनस लोअर, यानी कि अपर बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करने के बाद जो आंसर आए उसमें से हम 1 घटा देंगे। तो हमारा अपर यहाँ पे बड़ा था 2 और -9 और -1 लास्ट में करना है। देन यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 2 + 9 -1, 2 + 9 इज 11 -1 दैट आंसर इज 10। तो यहाँ पे हमारा 10 आया, यहाँ पे भी 10 आया। इसका मतलब ये हमने जो फॉर्मूला बनाया है ये सही है। नेक्स्ट अजरसन रीजन की हमें क्या दे रखी है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है। देन हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन इज दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर बड़े होते हैं हर नेगेटिव इंटीजर से। तो ऑब्वियस सी बात है होते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। द फार्दर ए नंबर फ्रॉम 0 टू द राइट द स्मॉलर इट्स वैल्यू। अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे 0 से नंबर राइट में जाता जाएगा तो क्या वह उतना ही छोटा होता जाएगा। तो नो, इसका मतलब ये बात क्या है, गलत है। तो ऐसा हमारा कौन से उसमें था कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, दैट इज इन सी पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है -1 + -2 इज 3। नो, -1 + -2 इज -3। एडिशन इज टेकिंग 2 और मोर नंबर्स एंड एडिंग देम टुगेदर। एडिशन क्या कहता है, 2 और 2 से ज़्यादा नंबर लेता है और उन्हें, मतलब पहले 2 लिए उनको ऐड किया, देन उनके आंसर में उस अगले वाले को ऐड करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यस, ये वाली चीज़ क्या है, सही है। ऐसा ही करते हैं हम एडिशन में। तो इसका फर्स्ट होगा, सेकंड सही है। तो ये हमारा कौन से उसमें था, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन था उसमें ये था। ठीक है, अब हमें केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये हमें कुछ दे रखा है कि ए चाइल्ड वॉज गिवन 5 क्यूज टेस्ट एंड द स्कोर ऑफ दीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। मतलब 5 टेस्ट दिए हैं, उसमें उसका स्कोर है +3 +7 0 -2 +6। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर द चाइल्ड गोट। सबसे कम मार्क्स क्या आए हैं उसको, -2। नंबर लाइन पे देखा है हमने, 0 से छोटा भी नंबर होते हैं, दैट इज माइनस वाले नंबर, इसलिए सबसे कम मार्क्स उसको कितने आए, -2। विच इंटीजर लाइज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। अब हम इन जो नंबर्स हैं इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं। देन ये होगा 0। ठीक है, अब 0 से इधर कौन सा सबसे पहला नंबर आएगा, 3। ठीक है, 3 भी इधर होगा, फिर 6 भी इधर होगा, फिर 7 भी इधर होगा।
ठीक है। एंड यहाँ पे कौन सा होगा -2। अब ये कह रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, इन सब नंबरों में से सबसे लेफ्ट में कौन सा होगा -2, देन आंसर इज -2। फाइंड द सम ऑफ +3 +7, यानी कि 3 + 7 +0 +-2 एंड +6। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 3 + 7 जीरो में ऐड करेंगे तो वही आएगा, -2 + 6। जब ना आप इसको ऐड कर दो, 16 में से 2 गए तो 14, आंसर इज +14। ठीक है। नेक्स्ट, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द पॉजिटिव नंबर एंड द सक्सेसर ऑफ द नेगेटिव नंबर्स। अब ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव है उसका तो क्या लिखना है, प्रेडिसेसर, मतलब एक पीछे वाला नंबर लिखना है, और जो नेगेटिव है उसका एक सक्सेसर आगे वाला नंबर लिखना है। तो 3 - 1 इज 2, 7 - 1 इज 6 एंड 6 - 1 इज 5। ये तो हो गए इनके प्रेडिसेसर। ठीक है। अब हमें -2 का क्या निकालना है, सक्सेसर। तो इसमें क्या कर देंगे, 1 को ऐड, देन -2 में 1 को ऐड करेंगे तो -1। ये क्या है, सक्सेसर। ठीक है। ये भी क्या है, प्रेडिसेसर। ये भी क्या है, प्रेडिसेसर। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। हो गए, आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। और आज की क्या, ये हमारी जो क्लास 6 की वर्कशीट थी, दैट इज़ ऑल कंप्लीट। एंड अब हमारे पास क्या बचते हैं, प्रैक्टिस पेपर। ठीक है। तो देखते हैं इनको सोल्व करवाते हैं या नहीं। बाकी आपकी वर्कशीट हो चुकी है कंप्लीट। अब हम गणिता प्रकाश की एनसीईआरटी बुक को सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।